गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अशोक कुमार, एक पीसीएस एस्पिरेंट, आप सभी का यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और सभी अधीनस्थ गवर्नमेंट जॉब के इस बैच में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? जाहिर सी बात है अच्छी ही होंगी, और जो अच्छा नहीं है इस बैच को अटेंड करने के पश्चात, मेरी बात सुनने के पश्चात, वो भी अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे सभी बच्चों के, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनके करियर के विषय में। ठीक है, तो आज मैं छोटी सी बात आपसे कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जल्द ही अपने टॉपिक पर आ जाऊँगा कि क्या मुझे आपको बात करनी है। तो आज की हम बात यदि करेंगे, कुछ नवीन बच्चे हैं जो अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, जिन्होंने या जो दे रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट बोर्ड से हैं। तो कुछ स्टेट के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ स्टेट के एग्ज़ाम होने बाकी हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा अभी 12th के एग्ज़ाम दे चुका है, वो कैरियर के विषय में सोच रहा है कि मुझे कैरियर के रूप में एक गवर्नमेंट जॉब यदि मिल जाए, यदि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बेहतर विकल्प है। ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बेहतर विकल्प है? ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बेहतर विकल्प है? क्या प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं होती है? बताइए आप मुझे, क्या प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं होती है? अच्छा, मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा हूँ बच्चों के। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्थायित्व ज्यादा होता है, कोई टेंशन नहीं होती, कोरोना काल आएगा तो भी सैलरी मिलती रहेगी। हाँ, कुछ ऐसा ही है, गवर्नमेंट जॉब में स्थायित्व ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं करना होता। जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनके अंदर टैलेंट होता है, हमेशा वो ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लगभग काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? जब उनका सिलेक्शन नहीं होता हुआ है तो हमारा कैसे हो जाएगा? तो इसी विषय में हम बात करेंगे। देखिए, यदि आप A to Z पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, यदि आप मल्टीपल चॉइस एक बुक खरीदेंगे और उससे तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन, आपका उद्धार कभी नहीं होने वाला। लेकिन जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि उस पर आपने ध्यान दे लिया तो 100% ऐसा हो नहीं सकता। जिस गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आप बैठेंगे, हर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो छोटी सी बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ऐसे कौन से वो 100 क्वेश्चन होते हैं, वो 150 क्वेश्चन होते हैं, वो 200 क्वेश्चन होते हैं, जिनका जवाब हमारे पास होना ही हो ही जाएगा। क्यों? कुछ बच्चों को काफ़ी दिन से तैयारी करने के पश्चात भी उनको वो 150 क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। तो उसी विषय में मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ, याद कीजिए वो 8वीं क्लास, वो 8th क्लास, जब आप कब आए थे? आप किसी साइड विशेष में, आप साइंस साइड, आप आर्ट साइड, आप कॉमर्स, उसमें गए थे। तो उसके पश्चात जब आपने लगभग 4 साल तक तैयारी करी, जब आपने 4 साल तक तैयारी करी, तो आप उस विषय के, उस साइड के, यानी कि साइंस साइड के, आर्ट साइड के, कॉमर्स के या किसी विशेष साइड के, आप ज़्यादा जानकार बन गए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है? जो 150 क्वेश्चन आ रहा है वो हर साइड से उठ के आ रहा है। कोचिंग में भी ये होता है, जब स्टार्टिंग हम कोचिंग करते हैं तो वो 8वीं के सारे बच्चे हमारे साथ बैठे होते हैं। हम मान लेते हैं परसेंटेज में बात करते हैं, यदि 8वीं क्लास में आपके पास 100 बच्चे थे, तो क्या 100 के 100 बच्चे 9th क्लास में जिस साइड में आप गए, जिस साइड में आपने साइंस साइड लिया, तो साइंस साइड में क्या 100 के 100 बच्चे आए? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ बच्चे साइंस साइड में चले गए, कुछ आर्ट साइड में चले गए, कुछ कॉमर्स में चले गए, कुछ विशेष साइड में चले गए। ठीक है, और वहाँ उस लगभग 4 साल पढ़ाई करने के पश्चात, 4 साल पढ़ाई करने के पश्चात वो वापस आते हैं, वो देखते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, तो क्या करते हैं? वो पुलिस की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, कुछ इंजीनियरिंग जॉब करते हैं, फिर सोचते हैं अरे हम इंजीनियर तो बन गए, लेकिन इंजीनियर बनने के पश्चात भी ये एकदम से एसडीएम साहब कैसे आ जाते हैं, ये डीएम साहब, तो ये तो ज़्यादा पावरफुल है। तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो स्टेट पीसीएस या आईएएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी विषय में हम बात करेंगे कि ऐसे वो कौन सा सिलेबस है जिस सिलेबस को हम पढ़ें और हर गवर्नमेंट जॉब में हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ आपसे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब क्या है? गवर्नमेंट जॉब क्या है? आपको गवर्नमेंट को 18 वर्ष की एज में, ठीक है, 18 वर्ष की एज में आपको जॉब पर वो रखना होता है, और वो 60 साल तक रखती है।
कितना 60 साल तक। तो आपकी सेवा कितने साल तक लेनी है? उसको 42 साल तक आपकी सेवा लेनी है, ठीक है। तो 42 साल के अंदर उसको कोई भी काम पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वो क्या करती है, पहले से आपकी परख कर लेती है। वो पहले से आपकी 100-150 क्वेश्चन से परख कर लेती है कि जब हमें विशेष कार्य पड़ेगा तो ये जो कैंडिडेट है, ये जो हमारा एम्प्लॉयज़ है, ये एम्प्लॉयज़ हमें ये ना कहे कि हमें साइंस क्षेत्र की समझ नहीं है। कोई कहे कि जो साइंस का बच्चा होता कहता है कि मुझे पॉलिटिक्स तो हेट है, तो मुझे राजनीति क्षेत्र की समझ नहीं है, मुझे आर्टिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये 100 से 150 क्वेश्चन जो चुनाव करते हैं, ये क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इन्होंने बना है जीएस, ठीक है, एक मैथ, एक रीजनिंग और एक होता है लैंग्वेज। हर गवर्नमेंट जॉब का ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो इससे बाहर सिलेबस हो, बस यही सिलेबस है, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का हो, इससे बाहर सिलेबस नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है आप किसी विशेष जॉब में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्पेशलाइजेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके विषय में चर्चा करेंगे कि वो स्पेशलाइजेशन की क्या है। लेकिन जो 90% एग्जाम है वो कहाँ पर जा रहा है, 90% एग्जाम का सिलेबस यही है, ठीक है। देखते हैं इसको विपरीत तरीके से समझते हैं कि क्या है चीज। देखिए मैथमेटिक्स, आप सब जो साइंस साइड का मैथ है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सिर्फ क्या होता है, एक तो एक्स ग्रुप और एक क्या होता है, एक तुम्हारा एनडीए, ठीक है। कुछ विशेष एग्जामों को छोड़कर वो आपका जो एडवांस मैथ है, साइंस साइड वाला मैथ वो आता है। बाकी सब में क्या आता है, अर्थमेटिक आता है, ठीक है। रीजनिंग, ये रीजनिंग क्या चीज है, अरे क्योंकि रीजनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने के लिए रीजनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आज तक हमें किसी भी साइड में रीजनिंग नाम का जो बुक थी वो तो हमने देखी नहीं है। फिर ये कहाँ से आ गया रीजनिंग, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और बात करते हैं लैंग्वेज का, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर आपको जॉब करनी है, जॉब कहाँ करनी है, हिंदुस्तान के अंदर करनी है। और हिंदुस्तान के अंदर जो जॉब करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हिंदी की विशेष समझ होनी चाहिए। इसके हिंदी की आपको विशेष समझ होनी चाहिए। और साथ साथ में एक लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, इंग्लिश। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ये जीएस क्या क्वेश्चन है। क्या किया, सारी साइडों को उठाकर, सारी साइडों का जो निचोड़ है, जो कहते हैं ना संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। संक्षेप में क्या कर दिया उसने, थोड़ा थोड़ा सा क्या कर लिया, सभी को ले लिया। इसने क्या किया, 8 साइड से इसने हिस्ट्री को लिया है, ज्योग्राफी को लिया है, ठीक है, और किसको ले लिया है, इकोनॉमिक्स को ले लिया है, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र। बात करते हैं साइंस साइड से इसने फिजिक्स को लिया है, केमिस्ट्री को लिया है और बायो को लिया है। अब इनको लेने का रीजन क्या है, ठीक है। बायो को लेने का रीजन ये है कि आप चाहे जो भी कर रहे हो, आपको अपने बारे में, अपने आसपास के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में तो पता होना चाहिए। और यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जॉब पर कैसे आएंगे, ठीक है। यदि आप भी स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जॉब पर कैसे आएंगे, इसलिए इसने साइंस से इस क्वेश्चन को लिया है। और इसको बोलते हैं साइंस, इसको बोलते हैं साइंस, ठीक है। और साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो 70% क्वेश्चन वो बायो से पूछता है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम सब आपको कवर कराएंगे। अब बात करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब एक सब्जेक्ट है कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ये 7 सब्जेक्ट हैं जिसको मिला के क्या बोल देते हैं, जीएस बोल देते हैं। और कहते हैं बड़ा टेढ़ा, बड़ा अब्रॉड सिलेबस होता है जीएस का। ऐसा नहीं है, जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आप जानोगे, बिल्कुल बेस से चलेंगे। ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं होगा जो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी और हर टॉपिक आपका क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये 7 सब्जेक्ट है जीएस में जो आपको मेरे द्वारा कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक पीसीएस एस्पिरेंट हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ, और 2018 में बिल्कुल नज़दीक से मैंने सफलता का स्वाद चखा है। तो सफलताएं भी हैं और विफलताएं भी हैं, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से सफल हुआ जाता है, वो क्या क्या कमियां हैं, वो क्या क्या कमियां हैं
जिसकी वजह से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और लगभग 6 से 8 महीने आपको मेरे साथ इस बैच में बने रहना है। और मैं गारंटी देता हूं आपका ऐसा कोई सा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं होगा जहां आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए मैथ, ये अर्थमेटिक क्या आता है, अर्थमेटिक ये अर्थमेटिक क्या, अंकगणित आपके एग्जाम में आने वाला है। तो अंकगणित आपके एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, वो साइंस साइड का मैथ जिससे हम बचते थे, आर्ट साइड वाले, कॉमर्स वाले, जिन्होंने कहीं ना कहीं अरे अपनी कमियों को जरूर ध्यान रखा करो। आपने यदि साइंस नहीं लिया था, यदि आपने नहीं लिया था, कौन सा साइंस साइड में एडमिशन नहीं लिया था, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा एरर आ गया था, इसी वजह से क्लास को दोबारा स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कर रहे हैं अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक बेटे इसलिए लिया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब चाहे जो भी हो, चाहे सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब हो, आईएएस की जॉब, ठीक है, डीएम साहब, चाहे वो छोटी सी जॉब हो, रेलवे ग्रुप डी की, ठीक है, हर जॉब में क्या है, अर्थमेटिक पूछा जाता है। ये वो मैथ है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी के काम आने वाला है। देखिए क्या जो मैट्रिक्स है, कैलकुलस है, जो आपका, वो सब आम आदमी की जिंदगी में काम आता है नहीं, वो विशेष साइड है। ठीक है, तो विशेष एग्जाम में ही वो पूछा जाता है। इसलिए 90% एग्जाम में क्या होता है, वही जो औसत है, ठीक है, वर्क एंड टाइम है, ये पूछा जाता है। तो अर्थमेटिक इसलिए आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग जो आपकी हमने 7 सब्जेक्ट लिखवाया है, तो इन 7 सब्जेक्टों से संबंधित बातें पूछ ली जाती हैं और इसको क्या कहते हैं, तर्क शक्ति, आपकी डिसीजन जो मेकिंग है वो पावर बढ़ती है। तो समय पर सारी चीजें आपके साथ स्टार्ट कर दी जाएंगी। बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में दो लैंग्वेज आपसे कॉमनली पूछी जाती हैं और इंडिया के एग्जाम में, एक तो आपसे हिंदी और एक आपसे इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश, 2 भाषाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। अरे देखो मोदी जी हैं, तो मोदी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से। चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं का भी बंदा हो, तो हिंदुस्तान में यदि हिंदुस्तानियों के ऊपर गवर्निंग करनी है, अरे गवर्निंग का मतलब यदि आपको क्या करना है, यदि आपको आईएएस बनना है, यदि आपको किसी भी प्रशासनिक सेवा में जाना है या किसी भी अन्य रेलवे वगैरह में जाना है, तो आपको पब्लिक की सेवा तो करनी पड़ेगी। पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट। तो पब्लिक की सेवा करनी है तो आपको हिंदी की समझ होनी चाहिए और साथ में इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में आपको काम देती है। तो ये सिलेबस है, यकीन मानिए यदि आपने इस सिलेबस कवर किया तो ऐसा कोई सा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं है जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और बिल्कुल ब्रीफ तरीके से पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो ये एक इंट्रो था, मैं आपको किस तरीके से लेके जाऊंगा, बिल्कुल बारीक तरीके से, बिल्कुल बेस से लेके जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं कि हम इसमें क्या स्टार्ट करें। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम तो साइंस साइड के हैं, आर्ट साइड के सब्जेक्ट तो हमें समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं साइंस साइड के हैं, कहते हैं हमें मतलब साइंस साइड के कहेंगे आर्ट साइड के समझ में नहीं आने, और आर्ट साइड कहेंगे अरे सर साइंस साइड के सब्जेक्ट यदि हमें पढ़ने होते तो हम आर्ट साइड लेते ही क्यों, आर्ट साइड का बच्चा 90%, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सत्य है, वो साइंस साइड की कठिन पढ़ाई से बचने के लिए लेता है। लेकिन आज मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो देश की सर्वोच्च जॉब को प्राप्त करने के लिए आर्ट साइड लेते हैं। ठीक है, और ना केवल वो बच्चे लेते हैं जो साइंस साइड से बच्चे पढ़ते हैं, वो भी एक ना एक दिन यदि देश की सर्वोच्च जॉब आईएएस को प्राप्त करना है तो वो भी क्या है, आर्ट साइड सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। बड़ी अच्छे सब्जेक्ट हैं, मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ तरीके से पढ़ाऊंगा। बात करते हैं हम कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, एक तो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जो सारे सब्जेक्टों का कोर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। और दूसरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो यहाँ से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए ज्योग्राफी। तो अभी इस लेक्चर को, इस जो इंट्रो लेक्चर है, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और उसके पश्चात अगले ही मैं लगभग
10 मिनट बाद दोबारा से आपके साथ रूबरू होता हूँ और स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी को एक बेहतरीन तरीके से और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।